नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर। आज ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में उनकी कई संपत्तियों को जब्त किया है, जिसमें चर्चा का विषय बना हुआ है पल्स अस्पताल। हम इस पर जानने की कोशिश करेंगे पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार से। सर, अब ईडी ने अस्पताल को जब्त कर लिया है, तो उनमें जो भर्ती मरीज है उनका क्या होगा? असमंजस की स्थिति उनके परिवार के लोगों में है। देखिए, ये पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट की कार्रवाई हुई है और प्रोविजनल अटैचमेंट की कार्रवाई के बाद इसकी कन्फर्मेशन होती है अपीली अथॉरिटी के पास। उसके उपरांत जब केस में अंतिम फैसला आता है, यदि इस मामले में संबंधित जो एक्यूज्ड हैं उनको कन्विक्ट किया जाएगा और उनके विरुद्ध आरोप अगर साबित होंगे तो फाइनल कन्फिस्केशन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़ की कार्रवाई होगी। तो हमारे न्यायालय में भी एक मामला श्यामल चक्रवर्ती का था, हमने बहस की थी उसमें, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी एक मामला इसी तरह का निर्धारित हुआ है। हाल में ही विजय मदन लाल चौधरी का मामला है। उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्रोविजनल अटैचमेंट जिस प्रॉपर्टी की होती है उसमें पोजेसन लिए जाने की तत्काल आवश्यकता नहीं है और उन प्रॉपर्टीज़ का पोजेसन जो है वो लिया जा सकेगा जब फाइनल कन्फिस्केशन हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार की हड़बड़ी ईडी करने वाली है या उन्हें करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का भी न्याय निर्णय है, अपने झारखंड हाईकोर्ट का भी न्याय निर्णय है और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मरीजों पे या जो अस्पताल में काम हो रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। क्या मैनेजमेंट टीम में कोई बदलाव होगा? ईडी उसमें दखल दे सकती है फिलहाल? देखिए, ईडी तत्काल पोजीशन नहीं ले रही है जब प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी का जिस प्रकार से उपयोग हो रहा है या पल्स अस्पताल जिस प्रकार से चलाया जा रहा है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मैनेजमेंट इत्यादि में बदलाव करना, ईडी की इस प्रकार की कोई कार्रवाई अभी वर्तमान में नहीं हो सकती है। परंतु ईडी जरूर प्रोविजनल अटैचमेंट के जरिए इस तरह की शर्त लगा सकती है कि उस प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के जरिए सेल नहीं किया जा सकेगा या फिर कोई मूल परिवर्तन प्रॉपर्टी के साथ में किया नहीं जा सकेगा। तो अगर इसके बाद जब ईडी पूरी तरह से अस्पताल पर अपना कब्जा जमाएगी, तो क्या उसमें ऐसा कोई है, कहीं पहले हो चुका है कि फिर से अस्पताल ही ईडी अपने नेतृत्व में, भारत सरकार के नेतृत्व में चलाए? देखिए, प्रॉपर्टी को जब अभी ईडी पोजीशन में ले ही नहीं सकती है, ऐसा ही न्याय निर्णय हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में ईडी का कब्जा या ईडी के द्वारा कब्जा लिए जाने की बात कहाँ से आ रही है? मैं नहीं समझता हूँ कि ईडी वर्तमान में जिसने सिर्फ प्रोविजनल अटैचमेंट की कार्रवाई की है, तो प्रोविजनल अटैचमेंट जो है वो पेपर पे प्रॉपर्टी अटैच हो गई ऐसा समझना चाहिए और इस अटैचमेंट का जो आदेश है उसकी कन्फर्मेशन होगी और फाइनल कन्फिस्केशन जब प्रॉपर्टी की हो जाएगी तब वो प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल ओनर्स हैं या पूजा सिंघल या उनके पति हैं उनके हाथ से प्रॉपर्टी ईडी के पास तब आएगी और तब वो ऐसी परिस्थिति में प्रॉपर्टी का पोजीशन ईडी लेगी। अभी वर्तमान में ईडी पोजीशन प्रॉपर्टी का नहीं ले सकती है। आपने सुना, यह थे पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और साफ तौर पर कहा कि अभी ईडी सिर्फ जो जब्त करने की लेटर जारी किया है, अधिसूचना जारी की है, उसमें अभी कोई दखल नहीं देगी। जिस तरह से अस्पताल चल रहा है उस तरह से चलता रहेगा। जब पूरे मामले की छानबीन कंप्लीट हो जाएगी और इस केस के अंतिम पायदान पर जब ईडी पहुंचेगी तभी अस्पताल को बंद करने या आगे क्या करना उस पर निर्णय ले सकती है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी विशाल के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।